हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल ई एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे डॉल स्टार्टर के बारे में। डॉल स्टार्टर पे दोस्तों एक कंप्लीट वीडियो है जिससे आपका 110% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले दोस्तों है कि डॉल स्टार्टर को बताऊँगा। उसके बाद मैं सर्किट डायग्राम की बात करूँगा। सर्किट डायग्राम में दोस्तों मैं पावर डायग्राम, देन कंट्रोल डायग्राम, देन आफ्टर ओवरलोड प्रोटेक्शन। उसके बाद दोस्तों डॉल स्टार्टर के जो वायरिंग है डायग्राम, उसके बारे में बात करूंगा। उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल को दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। देन आफ्टर एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। तो ये सब दोस्तों आज के वीडियो में मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों डॉल स्टार्टर के बारे में जानते हैं। तो डॉल स्टार्टर DOL का मतलब होता है दोस्तों डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और इसको अक्रॉस द लाइन स्टार्टर भी बोला जाता है। ये एक दोस्तों मेथड है जो हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। डॉल स्टार्टर में दोस्तों क्या होता है कि डॉल का मतलब बताया डायरेक्ट ऑनलाइन, मतलब इसका कहने का मतलब कि जो ये हमारा मोटर है वो डायरेक्टली कनेक्ट रहता है 3 फेज सप्लाई से, इसीलिए इसको DOL डायरेक्ट ऑनलाइन बोला जाता है। DOL स्टार्टर जो है दोस्तों हमारा, जो भी इसमें मोटर टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो फुल अप्लाइड होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट बोल रहा है, 3rd नंबर पॉइंट, इसमें जो दोस्तों जो डायरेक्ट अगर कनेक्शंस जो है होता है, उसके वजह से क्या है दोस्तों कि आपका किसी भी तरह का मोटर पे हार्म नहीं होगा। क्यों? इसके पीछे जो रीजन है दोस्तों, क्योंकि इसमें और इसके साथ साथ प्रोटेक्टिंग डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस और मॉनिटरिंग डिवाइस लगाया जाता है, जिससे आपका इसके सर्किट पे कोई भी हार्म नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। ये हमारे पास 2 फिगर है दोस्तों, लेफ्ट एंड राइट में आप देख सकते हैं। इस 2 फिगर में जो मेजर डिफरेंस है दोस्तों, बस एक ओवरलोड रिले का है। आप इसमें देख सकते हैं ओवरलोड रिले जो है वो कॉन्टैक्टर से पहले है, और इसमें ओवरलोड रिले जो है कॉन्टैक्टर्स के बाद है। तो दोस्तों इसका क्या कुछ इफेक्ट हमारे सर्किट और मोटर पे पड़ेगा वो आप हमें कमेंट करके बताएं। फर्दर इसे समझते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, इसमें हम अभी आपको समझाने जा रहे हैं। ये जो है हमारा, इसमें 3 फेज 440 एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से सप्लाई जो है हमारा RYB के टर्म में आएगा। जो सबसे पहले हमारा एक ब्रेकर में जाएगा, वो ब्रेकर MCC भी हो सकता है, MC भी हो सकता है दोस्तों। फर्दर वो हमारा एक कॉन्टैक्टर्स में जाएगा जो 4 पोल कॉन्टैक्टर्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पोल है। जो 4 पोल जो कॉन्टैक्टर्स है उसके आउट से हमारा ओवरलोड रिले में जाएगा, और रिले के आउट से हमारा एक इंडक्शन मोटर जो आपका 3 फेज है उसमें जाएगा। तो इस कनेक्शंस को हम दोस्तों पावर डायग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल पे। तो कंट्रोल में आप देख सकते हैं राइट साइड एक हमारे पास रेड जो कि स्टॉप पुश बटन है जिसका कॉन्टैक्ट NC है, एंड ग्रीन स्टार्ट पुश बटन है जिसका कॉन्टैक्ट NO है। इस दोनों को कनेक्शंस के समझते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे R और Y से, तो सबसे पहले Y से आप देखेंगे तो एक जो कनेक्शंस किया गया है हमारा, स्टार्ट बटन को किया गया है, स्टार्ट पुश बटन को किया गया है। उसके आउट से आपका जो हमारा ऑक्सिलरी है कॉन्टैक्ट्स, जिसको बोलते हैं होल्डिंग कॉन्टैक्ट्स, उसके आउट में दिया गया है, और उसके इन में जो हमारा B फेज से ही लूप करके दे दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं ग्रीन जो आपका दिख रहा है यहाँ पे स्टार्ट बटन, इसके आउट से आप देख सकते हैं NC के इन में गया है, और NC के आउट से आपका ओवरलोड में गया है, और NC के इन में और NO के आउट से देख सकते हैं बीच से लूप किया गया है केबल, जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है होल्डिंग कॉन्टैक्ट इसके आउट में गया है। तो ये कंप्लीट हो गया लूप दोस्तों। यहाँ से हमारा इसके 53 टर्मिनल में और 54 में लगे, इट में से लूप जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ तक मैंने बताया था ओवरलोड के इन में जा रहा है, ओवरलोड के आउट से आपका इस कॉन्टैक्टर्स के रिले होते हैं। इसके अंदर एक दोस्तों कॉइल होता है। तो कॉइल के टर्मिनल एक टर्मिनल में जा रहा है, और दूसरे टर्मिनल हमारा R फेज से आप देख सकते हैं आ रहा है। तो ये भी सर्किट कंप्लीट हो गया लूप। तो ये हो गया दोस्तों कंट्रोल सर्किट। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं अब। तो जो मैंने बताया दोस्तों, जैसा कि तो डॉल स्टार्टर जो है आपका कनेक्शन मोटर को डायरेक्टली करता है मेन सप्लाई से, जिसके वजह से होता क्या है दोस्तों कि मोटर जो है हमारा हाई अमाउंट ऑफ करंट, जिसको हम इनरस करंट बोलते हैं, वो का ड्रॉ करता है एज कंपेयर टू फुल लोड करंट। तो जो डॉल स्टार्टर में बेसिकली दोस्तों जो करंट आपका स्टार्टिंग में, जिसको स्टार्टिंग करंट बोलते हैं, वो आपका 5 to 8 टाइम्स होता है, जो आपका FLC है, फुल लोड करंट है। ये जो अगर आप डॉल स्टार्टर यूज नहीं करेंगे
तो ये जो है आपका मोर देन 15-20 टाइम्स हो सकता है दोस्तों, जिसकी वजह से आपका मोटर पे इफेक्ट होगा, मोटर आपका जल जाएगा। तो इसका एक रीजन हो गया दोस्तों कि डॉल स्टार्टर इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग करेंट्स को 5 to 8 टाइम्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे जैसे दोस्तों स्टार्टिंग में क्या है कि स्टार्टिंग करेंट ज़्यादा लेता है, तो जब आपका मोटर का स्पीड पीक लेवल पे बढ़ जाएगा, जब अचीव कर लेगा, तो क्या है स्टार्टिंग करंट ऑटोमेटिकली कम जाएगा, जो एफएलसी लेवल है उस लेवल पे आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में जो बोल रहा है कि जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है वो आपका कुछ कंडीशंस होते हैं स्टार्ट करने के, यूज करने का। तो इसका जो कंडीशंस क्या है दोस्तों कि जिस फीडर में आप डॉल स्टार्टर को यूज कर रहे हैं उसमें अगर किसी भी तरह का थोड़ा सा भी वोल्टेज डिप हो रहा है जिससे आपका किसी अदर फीडर पे इफेक्ट नहीं आए, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि मैं एक 90 किलोवाट का एक मोटर है जो आपको पंप पर्पस यूज कर रहे हैं, उसको यूज करता हूं एक फीडर से। तो जब भी मैं उस मोटर को स्टार्ट करता हूं पंप को, तो होता क्या दोस्तों कि उसमें उस फीडर में आपका मेरा LDB भी लगा है, लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो जो भी लाइट्स लगे हैं उसमें आपको वोल्टेज डिप की वजह से लाइटिंग का इंटेंसिटी में चेंजेज आता है। तो वो मेरा उतना क्रिटिकल फीडर नहीं है जिसके वजह से हम उसे अवॉइड कर देते हैं। अगर आपका क्रिटिकल है तो आप ये जो है उस फीडर में आप उसको यूज मत कीजिए। तो इसका जो है डिमेरिट्स आप बोल सकते हैं कि जो जब भी आप स्टार्ट करेंगे मोटर को डॉल स्टार्टर के थ्रू, तो उसमें एक वोल्टेज ड्रॉप होता है जो कि आपके सर्किट जो भी फीडर है उस पर इफेक्ट करता है। अगर ऐसा आप चाहते हैं इसको अवॉइड करना, तो इसके बिहाफ में दोस्तों आप स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज कर सकते हैं इसके बदले में, जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, जैसा कि पता है कि आपको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मैंने बताया लो रेटिंग मोटर्स में यूज होते हैं, जो भी 3 फेज इंडक्शन मोटर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक आर्मेचर करंट इक्वेशंस है, IA इज इक्वल टू B माइनस E बाई RA। यहाँ पे RA जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस है, IA जो है आर्मेचर करंट है। इसी से दोस्तों मोटर का करंट डिसाइड होता है, जो कि आपको जानना है, बहुत ही इक्वेशन जरूरी है। ये मैंने ऑलरेडी एक डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में कि व्हाट हैपन इफ वी डू नॉट कनेक्टेड अ स्टार्टर विथ अ मोटर। तो इस इक्वेशन से मैंने आपको समझाया है उस वीडियो में, अब उसे जाकर प्लीज़ देख लीजिए और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। फोर्थ पॉइंट देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ बोल रहा है E जो है आपका डिपेंड करता है N पे, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर E का वैल्यू बढ़ता है तो आपका नंबर ऑफ जो स्पीड है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, जब आप मोटर को स्टार्ट करते हैं इनिशियली, तो उस समय जो आपका बैक EMF होता है E, वो हमारा 0 होता है। स्टार्टिंग करंट हमारा इनिशियली स्टेज में, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही ज़्यादा होता है। आप स्टार्टर यूज करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया 5 to 8 टाइम्स होगा। तो क्या स्मॉल रेटिंग मोटर्स में तो क्या होता है कि हमारा एक इसके पीछे और रीज़न है कि जो आप अगर रोटर का साइज को देखेंगे, जो भी उसमें रोटर्स लगे रहते हैं उसके डायमीटर को देखेंगे, उसके जो एक्सियल लेंथ होते हैं उसको देखेंगे, तो वो इस केस में आपका जो होता है वो छोटा होता है, जिसके वजह से क्या होता है दोस्तों कि मोटर जो है हमारा जल्दी से जल्दी एक्सेलरेट कर जाता है और अपना जो इसका स्पीड है, डिजायर्ड स्पीड, उसको अचीव कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट जो बोला है दोस्तों, स्पीड इंक्रीज एंड थस द वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट डिक्रीजेज। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले इक्वेशन से बताया कि जब भी आपका स्पीड बढ़ेगा तो क्या है कि आर्मेचर करंट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम जाएगा। स्मॉल रेटिंग मोटर्स इसी की वजह से आपका स्मूथ रन करता है जब भी आप डायरेक्टली 3 फेज से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉल स्टार्टर। नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है दोस्तों कि अगर लार्ज मोटर की बात किया जाए कि अगर आप लार्ज मोटर को डायरेक्टली DOL से स्टार्टर से कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर आप हाई रेटिंग मोटर्स को देखेंगे तो उसका जो एक्सियल लेंथ होता है दोस्तों, अगर आप कंपेयर करें तो छोटा होता है, और अगर उसका डायमीटर की बात किया जाए रोटर का तो वो हमारा बड़ा होता है, आप देखेंगे हाई रेटिंग मोटर्स में। तो जिसकी वजह से दोस्तों होता क्या है कि वो जल्दी से जल्दी आपका स्पीड को, जो भी डिजायर्ड स्पीड है, उसको अचीव नहीं कर पाता है लार्ज रेटिंग मोटर्स में। तो इसीलिए आप देखेंगे कि लार्ज रेटिंग मोटर्स में डॉल स्टार्टर का यूज नहीं किया जाता है। इसके एक ऑप्शनल है दोस्तों, बिहाफ में आप इमर्स डॉल स्टार्टर ऑयल बेस्ड जो होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इस स्लाइड में देखते हैं दोस्तों, ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑफ 3 फेज मोटर स्टार्टर। तो इसको दोस्तों समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टार्टर यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट बोला दोस्तों कि जब कभी भी आपका मोटर लार्ज अमाउंट ऑफ
करेंट ड्रॉ करता है या एक्सेस करता है, एक्सेसिव जो अमाउंट ऑफ करंट है जिसको हम इनरस करंट बोलते हैं, ड्रॉ करता है, तो उसके पीछे जो रीजन रहता है दोस्तों कि मोटर का जो लोड रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना रहता है मोटर को। तो उसको वो चाहता है कि मैं उसे लिमिट को कंप्लीट करूँ, रिक्वायर्ड को फुलफिल करूँ, जिसके वजह से होता क्या है दोस्तों, जो लिमिट आपका वैल्यू है उससे उसके बियॉन्ड चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम ओवरलोड बोलते हैं। जो भी आपका लिमिट है, लिमिट से अगर आगे चला गया वैल्यू तो उसको हम ओवरलोड बोलते हैं। जैसा कि आप देखते हुए कभी कभी ओवरलोड प्रोटेक्शन इसीलिए दिया रहता है कि अभी कभी भी आपका जो करंट लिमिट है उससे अगर ज़्यादा करंट हो तो उस पर क्या है कि मोटर पे इफेक्ट आएगा, मोटर हीटिंग हो जाएगा, वो हीटिंग स्टार्ट कर देगा, वाइंडिंग्स में प्रॉब्लम आ सकते हैं, मोटर आपका चल सकता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन, जो आपका हीटिंग पर्पस है, जैसा कि मैंने बताया है, ये भी एक सिक्योरिटी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मोटर को। जब भी कभी आपका ओवर करंट, ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जो है आपका ड्रॉ होता है, तो जैसे मैंने बताया ओवर हीटिंग हो जाएगा, आपका जो भी इक्विपमेंट्स है मोटर से ओवर हीट हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि दोस्तों कुछ सेकेंड तक टॉलरेट करता है, उसके बाद ये हमारा जो कॉन्टैक्टर्स है उसके सप्लाई को कट कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्टैक्टर्स ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने की वजह से आपका मोटर जो है स्टॉप कर जाएगा। और जो ओवरलोड जो भी आपका प्रोटेक्शन होता है दोस्तों, उसका एक सेटिंग होता है, जैसा कि मैंने आपको इस पॉइंट में आपको मेंशन किया है 125, मतलब 120 से 125% तक आप FLC के कंपेयर में कर सकते हैं। सपोज दोस्तों किसी मोटर का रेटिंग है FLC 50 है, तो 50 का जो है 125% मैक्सिमम आप ट्यून्ड करके आप इसको ओवरलोड प्रोटेक्शन है उसको आप ट्यून्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इस सर्किट में देखेंगे दोस्तों, इस सर्किट की हेल्प से वायरिंग डायग्राम। तो जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, ये एक पावर डायग्राम है और राइट साइड वाले जो रेड और ग्रीन का जो कनेक्शंस किया गया विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्टर्स एंड ओवरऑल रिले, ये हमारा हो गया कंट्रोल डायग्राम। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर 1 को क्लियर करना चाहूँगा। क्या है कि जब भी मोटर को आप स्टार्ट करेंगे तो क्या होता है कि ग्रीन बटन, आप जब भी मोटर को स्टार्ट करने जाएंगे तो क्या है, जो स्टार्ट बटन है ग्रीन, आप उसे पुश करेंगे तो क्या है कि एनो हो रखा है, NC हो जाएगा। NC होने की वजह से क्या है दोस्तों, ये जो कॉइल है ये आपका अभी ब्रेक है, उस कंडीशंस में मेक हो जाएगा। इट मीन से इनर्जाइज हुआ कॉइल, इनर्जाइज होने की वजह से जो वोल्टेज आपका यहाँ था वो आपका इस 3 फेज मोटर पे आके अप्लाइड हुआ और मोटर आपका रन करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट बोला दोस्तों, आप देख सकते हैं इस कॉन्टैक्टर्स में टोटल 4 नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, जिसमें कि 4 के 4 जो है हमारा एनो टाइप के है, आप देख सकते हैं नॉर्मली ओपन है। तो इसमें जो 3 है ये हमारा मेन सप्लाई का, चौथा जो है होल्डिंग है, इसको होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट्स और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं इफ एनी फॉल्ट अकर्स द ऑक्सिलरी कॉइल गेट्स डीएनर्जाइज। अगर दोस्तों आप स्टार्ट कर रहे हैं मोटर या कंटिन्यूसली रन कर रहा है, उसके बीच में अगर किसी भी तरह का फॉल्ट जनरेट हुआ तो क्या है, ये जो होल्डिंग कॉन्टैक्ट्स है ये आपका कंट्रोल सप्लाई के थ्रू जो आया है वो आपका स्टार्टर को, जो भी सप्लाई जो जा रहा है मोटर को, वो डिस्कनेक्ट कर देगा और आपका स्टार्टर जो है, सॉरी मोटर जो है आपका स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि मोटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट इस टर्म को दोस्तों समझते हैं कि डॉल स्टार्टर का वर्किंग प्रिंसिपल। इसको समझना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ। अगर आप इसको सुन लेंगे तो आई होप दोस्तों आपको कोई भी वीडियो देखने की दरकार नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों इसे। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डॉल स्टार्टर जो होता है हमारा कनेक्शंस, इसका 3 फेज सप्लाई से किया गया है, मोटर का मेन सप्लाई से डायरेक्टली किया गया है, और कंट्रोल सर्किट जो है आपका कनेक्ट किया गया है, आपका देख सकते हो 2 फेज से, एक R से लिया इस कॉइल को, कॉन्टैक्टर्स के कॉइल को, और B से लेकर रखा है इस दोनों को, पुश बटन जो है हमारा रेड और ग्रीन स्टार्ट स्टॉप के लिए इसको। तो ये पॉइंट यही बोलना चाह रहा है। अब नेक्स्ट है स्टेप कि जब हम स्टार्ट बटन को पुश करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए दोस्तों कि जब भी आप स्टार्ट बटन को पुश करेंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट्स एनो है वो हमारा NC हो जाएगा। NC होने के वजह से दोस्तों आपका ये हमारा NC हो गया। NC होने के वजह से दोस्तों क्या होगा, ये जो हमारा कॉन्टैक्टर्स के कॉइल है इसको सप्लाई मिल जाएगा। सप्लाई कैसे मिलेगा वो देखिए दोस्तों, आपको ऑलरेडी एक सप्लाई आपका इसमें जा रहा है एनो के इन में, और एनो के आउट से आपका होल्डिंग कॉन्टैक्ट्स को जा रहा है। ऑलरेडी एक यहाँ से लूप करके 53 में दे रखा है होल्डिंग कॉन्टैक्ट्स में। तो उस समय क्या होगा, जब आप इसको एनो से NC करेंगे
ये जो है हमारा होल्डिंग कॉन्टैक्ट्स में सप्लाई जा रहा है, और एक सप्लाई जो देख रहा है आपका यहाँ से एनसी में गया इन, और एनसी के आउट से आपका ओवरलोड रिले को आया, और ओवरलोड रिले के आउट से आपका इस रिले में गया जो कॉन्टैक्टर्स का कॉइल है इसमें गया, और कॉइल का आउट जो है आपका आर फेज से कनेक्टेड है। इट मीन्स ये जो लूप है कॉन्टैक्टर्स का कॉइल का वो कंप्लीट हो गया, और ये होल्डिंग करेंट्स का भी कंप्लीट हो गया। तो स्टार्ट जब किए तो क्या है कि सबसे पहले ये कॉन्टैक्टर्स का जो कॉइल है वो हमारा इनर्जाइज होगा। इनर्जाइज होने की वजह से दोस्तों होगा क्या, ये जो कॉन्टैक्ट्स अभी ब्रेक देख रहे हैं आप, ये मेक होगा। मेक होने की वजह से क्या है कि इसका जो वोल्टेज अप्लाइड है वो आपका मोटर टर्मिनल्स पे अवेलेबल हो जाएंगे। इट मीन्स मोटर आपका चलेगा, स्टार्ट हो जाएगा चलना। अब दोस्तों इसका बात करते हैं। फिर आप क्या करेंगे कि जो एनो कॉन्टैक्ट्स जो आपको उसको पुश करके रखे हैं, तो क्या पुश करके आप छोड़ देते हैं, तो उसी बीच में क्या है जब आप छोड़ेंगे तो आपको मोटर स्टॉप होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं 53 और 54 नंबर जो देख रहे हैं कॉन्टैक्ट्स, ये हमारा होल्डिंग कॉन्टैक्ट्स है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जिसको बोलते हैं। इसका काम क्या है, इस सर्किट को हेल्दी करके रखेगा। इट मीन्स ये आप जब छोड़ भी देंगे तो एनो हो जाएगा, फिर भी ये हमारा लाइन में रहेगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट्स पिकअप रहेगा, जो आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है ये होल्ड करके रखेगा, जिसके वजह से आपका ये जो सर्किट है आपका कंप्लीट रहेगा। और इसमें कॉन्टैक्टर्स में के अंदर जो कॉइल है उसमें कंटिन्यूस सप्लाई जाएगा, सप्लाई होने की वजह से कंटिन्यूसली मेक ही रहेगा। तो आप इसको एनो कॉन्टैक्ट्स जो स्टार्ट बटन का है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट समझते हैं कि अगर हम स्टॉप बटन को पुश करते हैं तो अगर क्या होगा, फिर इसका इफेक्ट समझते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं पहले से ही एनसी हो रखा है। इट मीन्स ये जो कॉन्टैक्ट्स हम लिए हैं नॉर्मली क्लोज टाइप का लिए हैं। तो क्या है, जब आप एनसी है तो जब आप पुश करेंगे तो क्या होगा, एनो हो जाएगा। एनो मीन्स नॉर्मली ओपन, ये मतलब ब्रेक हो गया। यहाँ से ब्रेक होने की वजह से दोस्तों क्या है कि ये जो सप्लाई है आपका कंटिन्यूस पहले आ रहा था, अभी क्या है कि ये सप्लाई आना बंद हो जाएगा। यहाँ से ओवरलोड रिले के आउट से आपका कॉइल में A2 टर्मिनल पे जो सप्लाई पहुँच रहा था वो हमारा नहीं पहुँचेगा, और जो आर फेज से सप्लाई A1 टर्मिनल पे पहुँच रहा था कॉइल में वो पहुँचेगा। तो जब ये लूप कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो कॉन्टैक्टर्स के जो कॉइल है वो हमारा डी एनर्जाइज हो जाएंगे। डी एनर्जाइज होने की वजह से क्या होगा दोस्तों, ये हमारा जो पहले मेक हो रखा है ये हमारा अब कॉइल ब्रेक होगा, मतलब इट मीन्स कॉन्टैक्ट जो है ब्रेक होगा। कॉन्टैक्ट्स ब्रेक होगा मतलब जो भी अप्लाइड वोल्टेज आपको मोटर टर्मिनल पे अवेलेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से मोटर आपका स्टॉप कर जाएगा दोस्तों। तो आई होप इसे समझ गए होंगे। एक और थर्ड पॉइंट में बात कर लेते हैं दोस्तों। पहला मैंने बात करा ग्रीन का जो स्टार्ट है, देन स्टॉप का। नेक्स्ट थर्ड बात कर लेते हैं कि किसी भी तरह का फेल्यूर आया, प्रॉब्लम आया तो क्या होगा। तो दोस्तों थर्ड कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि ये जो देख रहे हैं आप, अगर किसी भी तरह का आपका सप्लाई में अगर कोई प्रॉब्लम आया तो क्या होगा, ये ओवरलोड रिले उस वक्त एक्ट करेगा, आपका एक कॉइल कॉन्टैक्ट्स का सप्लाई जो है आपका ब्रेक हो जाएगा और ये सप्लाई पहुंचना यहाँ बंद कर देगा, जिससे आपका स्टार्टर जो मोटर है आपका स्टॉप कर जाएगा। तो ये कुछ आपका दोस्तों इसका वर्किंग का प्रिंसिपल है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों एडवांटेज ऑफ डॉल स्टार्टर। तो एडवांटेज ऑफ डॉल स्टार्टर में दोस्तों सबसे पहला है कि ये बहुत ही सिंपल डिजाइन का है, जैसा कि आपको सर्किट में देखने से लगा होगा, और इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस भी बहुत ही सिंपल वे में दोस्तों हर कोई कर सकता है, बशर्ते इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये बहुत ही सस्ता दोस्तों मिलता है, अगर आप दूसरे कंपेयर करें स्टार्टर के रिस्पेक्ट में तो बहुत ही रेट ओवरऑल सही है अगर दूसरे से कंपेयर किया जाए। इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, मतलब बहुत ही कम स्पेस में ये पूरे सर्किट आपका किया रहता है असाइन। और ये जो दोस्तों हमारा है ये हमारा प्रोवाइड करता है 100% ऑफ द स्टार्टिंग टॉर्क। इसका जो कंट्रोलिंग सर्किट है जैसा कि मैंने बताया ग्रीन और रेड बटन से इंडिकेट किया है, बहुत ही सिंपल है जो कि हर कोई ऑपरेट कर सकता है, इसे मतलब मोटर को स्टार्ट स्टॉप कर सकता है। इसका इवन अंडर जो ट्रबल शूटिंग है दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसको ट्रबल शूट करना है वो भी आप अच्छे से ईजियर वे में कर सकते हैं, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट जो है कनेक्शंस पावर एंड कंट्रोल का क्लियर होना चाहिए। इट कनेक्ट्स द डेल्टा वाइंडिंग ऑफ द मोटर, और ये जो जितने भी मोटर्स का आप देखेंगे कनेक्शंस, तो आपका डेल्टा मोटर्स जो होते हैं वाइंडिंग, अब मोटर इंड में जब दिखेगा आपको 6 टर्मिनल्स होंगे दोस्तों, वहाँ पे आके कनेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों डिसएडवांटेज ऑफ डॉल स्टार्टर। तो डिसएडवांटेज ऑफ डॉल स्टार्टर सबसे बड़ा जो दोस्तों है इसका जो हाई स्टार्टिंग करंट है 5 to 8 टाइम्स फुल लोड के करंट के रिस्पेक्ट में लेता है। जैसा कि मैंने बताया आपको 5 to 8 टाइम्स, अगर किसी का
50 एम्प्स FLC है तो हो जाएगा 250 से लेकर मोर देन 250 मोर देन आपका करेंट्स वो एक्वायर करेगा, ड्रॉ करेगा दोस्तों। तो ये भी एक अगर आप देखा जाए दोस्तों तो डिसएडवांटेज ही है। अगर आप इसके रेस्पेक्ट में दूसरे स्टार्टर को यूज करेंगे तो इससे भी वैल्यू कम हो जाता है दोस्तों, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियो में क्लियर करूँगा। नेक्स्ट दोस्तों डॉल स्टार्टर जो हमारा, एक मैंने जैसा कि बताया आपको डीप वोल्टेज, इसमें एक मेजर इशू है, डिसएडवांटेज है। इसके वजह से क्या होता है कि दूसरे भी आपका सर्किट है जो फीडर उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपका 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में जो बोल रहा है कि जो लाइफ स्पैन ऑफ द मशीन होता है डॉल स्टार्टर के जो जिससे आप यूज करते हैं उसका थोड़ा बहुत कम हो जाता है, मैकेनिकली टफ है, अननेसेसरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क है, जैसे कि मैंने बताया इसका 100% स्टार्टिंग टॉर्क है। तो अगर उससे कम भी रहता तो ज़्यादा कुछ इस पर इफेक्ट नहीं आने का। फिर एप्लीकेशन की बात किया जाए दोस्तों तो जैसा कि पता है कि डॉल स्टार्टर का जो यूज है हमारा लो रेटिंग मोटर्स में किए जाते हैं, जहां स्टार्टिंग करंट जो हमारा वाइंडिंग को डैमेज नहीं करता है, और एप्लीकेशंस वेयर द स्टार्टिंग करंट डज नॉट कॉज ह्यूज डिप्स इन द लाइन वोल्टेज। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर आर यूज्ड फॉर स्मॉल वाटर पंप्स, कन्वेयर बेल्ट, फैन एंड कंप्रेसर। जो दोस्तों इसका अगर मेजर एप्लीकेशन देखा जाए तो इंडस्ट्री में हम लोग बहुत लार्ज अमाउंट में करते हैं दोस्तों। एक पैनल में अगर बात किया जाए दोस्तों तो 30 से 40 डॉल स्टार्टर के फीडर्स होते हैं दोस्तों, जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, जो मैं आपको आने वाले वीडियोज में अच्छे से बताऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा दोस्तों जिसमें आपको डॉल स्टार्टर को दिखाऊंगा, जो भी कुछ आपने आज स्टडी कर आपको मैंने बताया उन सबको डाउट को क्लियर करूंगा। इसके अलावा दोस्तों किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमें चाहते हैं कि इंस्टा पर हमें फॉलो कर ले तो वहाँ भी फॉलो कर ले, जिससे आपसे हम बात कर सके एक दूसरे से। आप हमें सजेशन देंगे, हम भी आपको जो भी कुछ है रिकमेंड करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।